अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हाज़िर हूँ इंटर 100 नंबर का जो इम्तहान हुआ है आज उसके क्वेश्चन के साथ मैं हाज़िर हूँ। ये कोड नंबर आप देख सकते हैं कैसा कैसा इम्तहान हुआ है और उसका सॉल्यूशन मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उसका सॉल्व बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊँगा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो गेस किया था लगभग उसमें 85% क्वेश्चन ही, उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन टकरा गए हैं। बड़ी खुशी की बात है। और जो मैंने अशार गेस किए थे और जो लॉन्ग क्वेश्चन में गेस किया था लगभग टकरा गए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, आपको उससे सहूलियत मिली होगी। चलिए सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। दर्ज झैल में नाविल कौन है? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो सवाल दिया गया है वो 10th का दिया गया है और मैंने पहले ही कहा था कि 10th और इंटर को इसलिए मैं शामिल करता था ताकि 10th की जानकारी आपको रहे। तो आपने जाना भी होगा क्योंकि आप सुनते रहते थे लाइव क्लास में। चलिए तो यहाँ देखें दर्ज झैल में नाविल कौन है? तो दर्ज झैल में नाविल है तवत्तुन नसूह। सुहैल अज़ीम आबादी क्या थे? सुहैल अज़ीम आबादी अफसाने निगार थे। ये 10th का क्वेश्चन है लेकिन इंटर में दे दिया गया है। फ़रार किसका अफसाना है? फ़रार डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है यानी डी। भीमराव अम्बेडकर कब पैदा हुए? भीमराव अम्बेडकर ए यानी 1891 में पैदा हुए। जज्बा इश्क किसकी मसनवी है? तो जज्बा इश्क सी यानी मसहफ़ी की मसनवी है, ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी की। यहाँ मुस्तफ़ा लिख दिया है, ये गलत लिख दिया है। मसहफ़ी ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी की ये मसनवी है जज्बा इश्क। हिजरत किसका इंशाइया है? हिजरत ए अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है। सवाल नंबर 7 में चलते हैं। बागो बहार का मुसन्निफ़ कौन है? तो बागो बहार के मुसन्निफ़ हैं बी यानी मीर अमन देहलवी। सवाल नंबर 8 में चलते हैं। प्रॉमिस किसका अफसाना है? तो ये है ए जिलानी बानो का। सवाल नंबर 9 खेती किसकी नज़्म है? सही जवाब है सी यानी अमीर हनफी। सवाल नंबर 10 बरक़े कलीसा क्या है? सही जवाब है बी ज़रीफ़ाना नज़्म। मुझे दिल की ख़ता पर यास नहीं आता, खाली जगह में क्या आएगा? तो मुझे दिल की ख़ता पर यास बी शर्माना नहीं आता। ग़म अरशद किसका लिखा हुआ क़त्अ तारीख़ है? तो ग़म अरशद ए अता काकवी का, काकोड़ी लिखा हुआ है, अता काकवी का लिखा हुआ क़त्अ तारीख़ है। सवाल नंबर 13 है। फ़साने अजायब क्या है? जवाब है ए दास्तान। आवारा किस शायर की तख्लीक़ है? सही जवाब है सी मिजाज़, असरारुल हक़ मिजाज़। सवाल नंबर 15 मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? सही जवाब है बी नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? सही जवाब है सी नावल से। मिट्टी का तेल किसका मज़मून है? सवाल नंबर 17 है। तो मिट्टी का तेल बी ख्वाजा हसन नज़ामी का मज़मून है। सवाल नंबर 18 सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? सही जवाब है सी दसना। सवाल नंबर 19 सादत हसन मंटू कब पैदा हुए? सही जवाब है सी 1912 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था? सही जवाब है सी महियुद्दीन अहमद। सवाल नंबर 21 गुबार खातिर क्या है? सही जवाब है डी खतूत का मजमुआ। यहाँ देखें यगाना चंगेज़ी 22 नंबर का है, 22वां नंबर है सवाल। यगाना चंगेज़ी कहाँ पैदा हुए? सही जवाब है बी पटना। सवाल नंबर 23 अंजुम के मानी क्या है? सही जवाब है सी सितारा। मदह के मानी क्या है? सही जवाब है ए यानी तारीफ़। तशबीब किस सिन्फ़ शायरी का हिस्सा है? सही जवाब है सी कसीदा। सवाल नंबर 26 कौन सा जज़्ब मरसिया से ताल्लुक़ रखता है? मरसिया में कौन आता है? सही जवाब है बैन, ए बैन करना यानी रोना गिरगिराना, ए। खुदा की तारीफ़ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है बी हम्द। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस हो क्या कहलाएगा? गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस हो वो कहलाता है सी यानी मक़ता। सवाल नंबर 29 दर्ज झैल में इसमें मुसग़्गर कौन है? कल ही मैंने कहा था इसमें मुसग़्गर, इसका जवाब है सी बागीचा। सवाल नंबर 30 हुक्म की जमा क्या होगी? सही जवाब है बी अहकाम। सवाल नंबर 31 इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? सही जवाब है सी पहाड़। सवाल नंबर 32 घबराना का हासिल मज़दर क्या है? सही जवाब है ए घबराहट। सवाल नंबर 33 खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, इसमें यगाना क्या है? जवाब है बी तखल्लुस। वो कल मुझसे मिलने आया था ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? सही जवाब है बी माजी। आगाज़ की ज़िद क्या होगी? तो आगाज़ की ज़िद है अंजाम। 9 2 11 होना क्या है? तो इसका जवाब है बी यानी मुहावरा है। ये 9 2 11 होना क्या है? मुहावरा है।
सवाल नंबर 37 है, इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है? सही जवाब है बी, मैं जा रहा हूँ। सवाल नंबर 38, जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, ये जुमला की कौन सी किस्म है? तो सही जवाब है सी, खबरिया। सवाल नंबर 39, निशान औकाफ में वजीफ़ा का मतलब क्या होता है? बहुत यहाँ देखिए ये गलत लिखा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ। निशान औकाफ में वक्फ़ा का मतलब क्या होता है? तो वक्फ़ा का मतलब होता है ठहराव, और सक्ता का मतलब होता है मुख्तसर ठहराव। फिर से इसको जान ले, वक्फ़ा का मतलब होता है ठहराव और सक्ता का मतलब होता है मुख्तसर ठहराव। तो सवाल नंबर 39 का सही जवाब होगा ए, जबकि क्वेश्चन ही गलत लिख दिया गया है। सवाल नंबर 40, दर्ज झैल में इसमें मानी, इसमें मारफा यानी इसमें ख़ास कौन है? प्रॉपर नाउन कौन है? सही जवाब है ए, ताजमहल। जदीद की ज़िद क्या होगी? तो जदीद की ज़िद है बी, कदीम। जदीद माने नया, कदीम माने पुराना। वो नाम जो किसी खूबी या ख़राबी की बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाए क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं सी, यानी लक़ब। मेरे वालिद बहुत खुश अखलाक हैं, इस जुमले में साबका क्या है? तो खुश अखलाक में देखना है साबका क्या है। तो साबका शुरू लफ्ज़ जो होता है तो खुश, सही जवाब है सी, खुश। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? सही जवाब है सी, किताब। कफ़गीर क्या है? सही जवाब है कफ़गीर कहते हैं चम्मच की तरह होता है कफ़गीर। तो कफ़गीर क्या है? तो ये इसमें आला है, यानी बी, इसमें आला। दर्ज झैल में कौन सा नाम उर्फ़ कहलाएगा? भारत रत्न, इमामुल हिंद, फ़ख्रू, बुलबुल हिंद। तो सही जवाब है सी, फ़ख्रू। खांसा माँ के मानी क्या है? तो सही जवाब है सी, खाना पकाने वाला। आखिर की ज़िद क्या है? तो आखिर की ज़िद है अव्वल। आखिर की ज़िद है अव्वल। ऊँट के मुंह में ज़ीरा का मतलब क्या होता है? तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा का मतलब है ज़रूरत से बहुत कम मिलना। और आखिरी सवाल है सवाल नंबर 50, किस लफ्ज़ का मानी है हंसाने वाला? तो ये मस्खरा का मानी है हंसाने वाला। आगे देखिए, मज़मून में तो आपने लिख ही लिया होगा। चलिए ये देखिए मज़मून, दोस्ती, ताजमहल, मिर्ज़ा गालिब, सफ़ाई, हमारा वतन, इल्म, फ़ुटबॉल मैच, ये तो आपने लिख ही लिया होगा, इसको बड़ी बात नहीं है। और ये मैं बता दूं कि अशार में किसी दो के शेर की तशरीह करें, ये मैंने कल गेस कर दिया था, इसका गेस किया था, और रंज से खुगर हुआ इंसान, ये गेस कर दिया था मैंने कि। और अगर आपने उसको देख लिया होगा वीडियो तो फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं, मैंने उसकी तशरीह भी कर दी थी, गेस भी कर दिया था, जो आपके लिए बहुत आसान होता अगर आपने उसको देख लिया होगा। तो मंदरज झैल अक़्तबास की तशरीह सियाक़ व सबा के हवाले से कीजिए, ये तो आपने देख ही लिया होगा, ये गुबार खातिर से लिया गया है। उसके बाद अपने बड़े भाई को एक ख़त लिखे और स्कूल के हालात बताइए, या अपने वालिद को एक ख़त लिखिए, इम्तहान की तैयारी के बारे में बताइए, ये भी आपने लिख लिया होगा क्योंकि वीडियो में बताया जा चुका है ख़त कैसे लिखें। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब के दो हमअसरों के नाम बताइए, या कसीदा के दो अज्जा के बताइए। मिर्ज़ा गालिब के हमअसरों में अगर के नाम बता रहे हैं तो मिर्ज़ा इब्राहिम ज़ौक़, उसके बाद क्या कहते हैं मीर मोमिन खां मोमिन है। कसीदा के दो अज्जा क्या है? तशबीब है, गुरेज़ है, मद है, बहुत कुछ है। नसाब में शामिल दो कहानियों के नाम बताएं, तो इब्राहिम सक्का है, तोबा टेक सिंह है। अली सरदार जाफ़री की दो नज़मों के नाम बताएं, ये सब मैं गेस कर चुका हूँ कल। अली सरदार जाफ़री की नज़में हैं गुफ्तगू, मेरा सफ़र। मीर अनीस के हमअसर का नाम बताएं। बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है? यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? इब्राहिम सक्का किसका अफसाना है? क्वारंटीन अफसाने में किस वबा का जिक्र है? ये सब मीर अनीस के बारे में। एक हमअसर का नाम बताएं, मीर अनीस, अनीस और दबीर। अच्छा, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? यगाना चंगेज़ का मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी है। इब्राहिम सक्का किसका अफसाना है? इब्राहिम सक्का सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अफसाना है। क्वारंटीन अफसाने में किस वबा का जिक्र है? क्वारंटीन अफसाने में प्लेग का जिक्र है। अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर का खतूत कहाँ से लिखे? अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर का खतूत किला अहमदनगर की जेल से लिखे। ये देखिए सवाल नंबर 6 में जो 5-5 नंबर का है, अफसाना, ये नज़्म, गुफ्तगू या खेती का खुलासा लिखिए। ये गुफ्तगू का मैंने कल गेस कर दिया था। उम्मीद है आपने इसको पढ़ लिया होगा या वीडियो देख लिया होगा, तो फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद अफसाना प्रोमिस का मरकज़ी ख्याल बयान कीजिए, ये बता दिया जाएगा। जिलानी बानो का अफसाना है, ये बताया जा चुका है। बागो बहार किसी एक किरदार का तारुफ कीजिए, तो ये तो गेस नहीं किया था, लेकिन ये बताया था मिर्ज़ा गालिब का तारुफ पेश कीजिए, ये गेस कर दिया था मैंने। अपनी पसंद के 3 अशार लिखिए, तो ये 3 अशार आप पीछे भी देख सकते हैं। ये जो 4 अशार लिखे हुए हैं इसमें से कोई 3 आप लिख देते तो आपका काम बन जाता। उम्मीद है आपने ऐसा ही किया होगा।
इंशाइया क्या है वजाहत कीजिए, ये भी मैंने गेस कर दिया था कल, तो उम्मीद है आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। इबारत की तलख़ीस पेश कीजिए, तलख़ीस पेश करना है या फिर कामिल इनकलाब, भूले बिसरे गीत या बरक़े कलीसा के बारे में आपको लिखना था। उम्मीद है आपको आपने लिख लिया होगा। वैसे कल मैंने भूले बिसरे गीत के बारे में और बरक़े कलीसा के बारे में लाइव में बहुत कुछ बताया था, तो उम्मीद है आपका ये इम्तहान बहुत बहुत अच्छा गया होगा। और चलिए आज की वीडियो लंबी ना हो इसलिए इतनी ही। मिलते हैं आज रात फिर 8 बजे लाइव पर। अल्लाह हाफिज़।